गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 पेंसिल की कहानी। ये एक प्रेरक कहानी है, कहानी से प्रेरणा मिल रही है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले करेंगे शब्दार्थ। पहला शब्द है शरारत, यानी कि शैतानी। निर्भर, आश्रित। सुधारना, बेहतर बनाना, पहले से अच्छा बनाना। लक्ष्य, उद्देश्य। महत्व, उत्तमता या महत्ता। आवश्यकता, जरूरत। निरंतर, लगातार। सजग, सचेत या सावधान। तो चलिए पाठ शुरू करें। पहले प्रतिध्वनि। हर चीज में कुछ सीखने के लिए है, लेकिन हर कोई यह नहीं देख पाता। हर चीज में कुछ सीखने के लिए होता है, कोई न कोई चीज है, सब में सीखने के लिए कुछ न कुछ होता है, लेकिन ये हर कोई नहीं देख पाता कि अच्छा हम इससे कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि ये पेंसिल है, पेंसिल से भी कुछ सीख सकते हैं। ये इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। चलिए पाठ शुरू करें। एक बालक अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखते हुए देख रहा था। अचानक उसने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ, क्या आप मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हैं? बालक है छोटा सा, अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखते हुए देखता है और तुरंत उनसे पूछता है, क्या आप मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हैं? मैं जो शरारत करता रहता हूँ, क्या आप उसके बारे में लिख रही हैं? यह सुनकर दादी माँ रुकी और बोली, जो वो लिख रही थी, लिखते लिखते रुक गई और उससे बोली, बेटा, मैं लिख तो तुम्हारे बारे में ही रही हूँ, लेकिन जो शब्द मैं यहाँ लिख रही हूँ उनसे भी अधिक महत्व इस पेंसिल का है, जिसका मैं प्रयोग कर रही हूँ। दादी माँ ने क्या कहा यहाँ पर बच्चे को समझ नहीं आया, लेकिन देखो दादी माँ कह रही है, मैं लिख तो तुम्हारे बारे में ही रही हूँ, जो लिख रही हूँ वो तुम्हारे बारे में है, लेकिन जो शब्द मैं लिख रही हूँ, जो बातें मैं लिख रही हूँ, उससे ज्यादा अधिक महत्व किसका है? पेंसिल का है, जिसका मैं प्रयोग कर रही हूँ, जिसका प्रयोग करके मैं तुम्हारे बारे में कुछ लिख रही हूँ। इस पेंसिल का प्रयोग करके मैं तुम्हारे बारे में जो लिख रही हूँ, इस पेंसिल का महत्व अधिक है। मुझे पूरी आशा है कि तुम बड़े होकर ठीक इसी पेंसिल की तरह बनोगे। लो, दादी जी ने ये बात बोली जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आई। क्या बोला उन्होंने कि मुझे पूरी आशा है, मुझे उम्मीद है कि तुम जब बड़े होगे तो इस पेंसिल की तरह बन जाओगे। तुम बड़े होकर इस पेंसिल की तरह ही बनोगे। दादी माँ ने ये बोला। यह सुनकर बालक थोड़ा चौंक गया। वो एकदम चौंका और पेंसिल को बहुत ध्यान से देखने लगा, किंतु उसे कोई विशेष बात नजर नहीं आई। वो बोला, किंतु मुझे तो यह पेंसिल बाकी सभी पेंसिलों की तरह ही दिखाई दे रही है। दादी माँ ने जब बोला कि मुझे उम्मीद है तुम इस पेंसिल की तरह बनोगे, तो यह सुनकर बालक जो है वो चौंक गया। उसे ताज्जुब हुआ कि दादी माँ बोल क्या रही, बड़े होने के बाद तो मैं बड़ा ही होऊंगा, पेंसिल जैसा कैसे बन पाऊंगा। और फिर ध्यान से देखा उसने पेंसिल को। अच्छा, मैं पेंसिल, ये कोई स्पेशल पेंसिल है जिसकी तरह मैं बनूंगा? तो उसने पेंसिल को बहुत ही ध्यान से देखा, किंतु उसमें पेंसिल में उसको कोई भी विशेष बात नजर नहीं आई। वो बोला, मुझे तो ये पेंसिल बिल्कुल जैसे सारी पेंसिलें और पेंसिलें हैं उसी की तरह ये पेंसिल दिखाई दे रही है। इस पर दादी माँ ने उत्तर दिया, बेटा, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम चीजों को किस नजर से देखते हो। दादी माँ ने कहा, तुम्हें ये पेंसिल ऑर्डिनरी पेंसिल लग रही है, ये तुम्हारे देखने का नजरिया है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम जो चीजें देख रहे हो किस नजर से देख रहे हो। ये जो पेंसिल है, इसमें 5 ऐसे गुण हैं जिन्हें यदि तुम अपना लो तो तुम संसार में सदा शांतिपूर्वक रह सकते हो। दादी माँ ने कहा है कि ये जो पेंसिल है, इसमें ऐसे 5 गुण हैं, अगर तुम इन्हें अपना लो अपने जीवन में तो तुम सदा सदा हमेशा जो है शांतिपूर्वक इस संसार में रह सकते हो। पहला गुण उन्होंने बताया, देखो, तुम्हारे भीतर
महान से महान उपलब्धियां प्राप्त करने की योग्यता है। तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करने की योग्यता है। उपलब्धियां मतलब सफलता है। तो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करने की योग्यता तुम में है, किंतु तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। अब जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल में खूबी क्या है? लिखने की। जैसा चाहो कि वैसे लिख सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा हो उस तरह से इस पेंसिल से लिख सकते हो। लेकिन दादी माँ ने कहा अपने जीवन में तुम बहुत उपलब्धियां हासिल करोगे, लेकिन तुम्हें एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो निरंतर तुम्हारा मार्गदर्शन करे। हाथ जैसे पेंसिल जो है, पेंसिल को हाथ एक पकड़ के रखता है, जैसा चाहता है उस दिशा में पेंसिल को घुमा लेता है। इसी तरह तुम्हें भी एक ऐसे हाथ की आवश्यकता है जो लगातार तुम्हारा मार्गदर्शन करती रहे, तुम्हें सही रास्ता दिखाते रहे। हमारे लिए वह हाथ क्या होता है? ईश्वर का हाथ होता है, जो सदैव हमारा मार्गदर्शन करता रहता है। ईश्वर हमें सदैव सही रास्ता दिखाते रहते हैं। दूसरा गुण क्या है पेंसिल का? दादी बता रही हैं, बेटा लिखते लिखते बीच में मुझे रुकना पड़ता है और फिर कटर से पेंसिल की नोक बनानी पड़ती है। इससे पेंसिल को थोड़ा कष्ट तो होता है, किंतु बाद में यह काफ़ी तेज हो जाती है और अच्छी चलती है। इसलिए बेटा तुम्हें भी दुख, अपमान और हार को बर्दाश्त करना आना चाहिए। धैर्य से सहन करना आना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम बेहतर मनुष्य बन जाओगे। दूसरा गुण क्या बताया दादी ने? कि जैसे पेंसिल है, बीच बीच में लिखते लिखते दादी को रुकना पड़ता है कि भाई पेंसिल जो है मोटी मोटी सी चलने लगती है, थोड़ी ठीक नहीं चलती है। तो हो सकता है तुम्हारा स्वभाव भी कुछ सही ना हो। फिर पेंसिल को जिस तरह से कटर से छील कर उसको अच्छी सी नोक बनानी पड़ती है, तो इसी तरह आपको भी हो सकता है कुछ अपमान, दुख सहना पड़े आपको अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद जब हम पेंसिल को छील देते हैं, उसकी नोक बन जाती है और फिर उससे हम लिखना शुरू करते हैं, तो वो काफ़ी तेज लिखती है और अच्छी चलती है। तो इसी तरह तुम्हें भी दुख, तकलीफ सहन करना आना चाहिए, धैर्य से सहन करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। तभी तुम जो है जीवन में एक अच्छे मनुष्य बन पाओगे। ठीक है, तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए सही उच्चारण के साथ इस पाठ की रीडिंग लगाइए। ठीक।